प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर 11। इसके पहले हमने 10 सवाल पहली वीडियो में, इसके पहले लेक्चर में हमने कवर कर लिया है, तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम 11 नंबर से सवाल शुरू करेंगे। ठीक है, तो 11 नंबर हमारा सवाल क्या है, पहले नोट कर लेता हूँ फिर आपको बताएंगे। 11 नंबर सवाल हमारा ये था, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए देख लेते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन जिससे हम ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम मान लेंगे टी, तो इसको एक्स प्लस 4 को टी मान लेंगे। तो एक्स प्लस 4 को क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये फंक्शन टी का है ना, तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 और हो जाएगा 1। टी के सापेक्ष करें तो 1 हो जाएगा ना। अब देखिए ये हो जाएगा डी एक्स, टी को हम उधर भेज देंगे तो हो जाएगा डी टी, यानी कि एक्स प्लस 4 की जगह हम टी रखेंगे और डी एक्स की जगह डी टी। चलिए देखते हैं। देखिए डी एक्स और एक्स की जगह क्या रखेंगे, देखिए एक्स की जगह एक्स यहाँ पर क्या रखेंगे, तो एक्स इक्वल टू मिलेगा टी माइनस 4 है ना, तो ये मिलेगा एक्स इक्वल टू टी माइनस 4। ठीक, तो हमें एक्स की जगह टी माइनस 4 रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे टी माइनस 4 हो गया, और इसकी जगह पर क्या हमने माना था, इसकी जगह हमने टी माना था, तो रूट में आ जाएगा टी, उसके बाद डी टी है। ठीक, इस तरह से। अब देखिए इसको हम ओपन कर देंगे तो हो जाएगा रूट रूट नहीं इंटीग्रेशन टी अपान रूट टी हो जाएगा डी टी, सब्सिट्यूट कर दे रहे हैं दोनों, ये हो जाएगा माइनस 4 बाहर कर लेते हैं डी टी अपान में रूट टी, इस तरह से। ठीक, अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर है ना, तो हो जाएगा रूट टी, क्योंकि हम टी को क्या लिख सकते हैं, रूट टी का स्क्वायर है ना, रूट टी को क्या लिख सकते हैं, रूट टी का स्क्वायर है ना, नीचे एक भी टी है तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट टी है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये बचे। अब ये क्या है डी टी है, डी टी माइनस 4 और हो जाएगा ठीक है टी, इस तरह से। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो हो जाएगा टी की पावर 1/2 डी टी माइनस 4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस मिला हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी टी। अब देखिए इसका समाकलन कर लेंगे तो हो जाएगा टी की पावर माइनस 1/2, हाँ 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 4 टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। देखिए ये प्लस में है तो हो जाएगा, देखिए 1/2, 2 एकम 2 1 3, तो हो जाएगा 3/2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस 4 और हो जाएगा टी की पावर 1/2, और ये हो जाएगा 1/2, तो ऊपर चला जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, कहाँ लिखते हैं, चलिए इधर लिखते रहे, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 4 दूनी 8 टी की पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, तो टी की जगह हमने क्या माना था, टी की जगह हमने माना था एक्स प्लस 4, यहाँ पर है टी की जगह हमने क्या माना था एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 4 यहाँ पर हम रख देंगे, तो हो जाएगा 2/3 एक्स प्लस 4 की घात 3/2 माइनस 8 हो जाएगा एक्स की पावर प्लस 4, और इसको रूट में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी छोड़ सकते हैं आप, तो ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक, तो 11 नंबर सवाल को हमने ऐसे सॉल्व किया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं 12 नंबर। चलिए देखते हैं, ये आंसर है थोड़ा हटके यहाँ पर दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर मैच कर देंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है आंसर इतना भी सही है, आगे भी सॉल्व करेंगे तो ये भी मिल ही जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अक्सर मिलने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पर एक्स प्लस 4 कॉमन है दोनों में, तो इस फंक्शन को क्या ले सकते हैं, तो चलिए देख लीजिए एक्स प्लस 4 दोनों में से कॉमन है, वास्तव में एक्स प्लस 4 नहीं कॉमन है, तो एक्स प्लस 4 की घात 1/2 कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, एक्स प्लस 4 की घात 1/2 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा, इस ब्रैकेट में मिलेगा 2/3 एक्स प्लस 4 बचेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 8 माइनस 8, और इसको सी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, अब ये क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको रूट में लिख सकते हैं एक्स प्लस 4। ठीक है, ये एक्स प्लस 4 है। अब देखिए 2 का एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 और गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा माइनस 24/3, इस तरह से। तो रूट एक्स प्लस 4 हो जाएगा, और 2x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x प्लस 8 माइनस 24/3। ठीक, तो इसको सब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x प्लस 4 हो जाएगा, और हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 16/3 है, प्लस सी आप लोग जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर जोड़ देते हैं, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन कर लेंगे तो 2/3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 4, और 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ से बचेगा x माइनस 8 प्लस सी, अरेंज कर लेंगे तो 2/3 x माइनस 8 रूट एक्स प्लस 4 प्लस सी है ना, तो इसको सॉल्व करके आया है, तो आप लोग देख लीजिएगा है ना, तो आंसर ये भी सही है, और इसको हमने आगे सॉल्व किया है फर्दर, तो ये हमारा आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए देखते लेते हैं 12 नंबर सवाल।
तो यहाँ पर हमने 12 नंबर सवाल को उतार लिया है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, एक्स की पावर 5 को इसे इस तरह तोड़ कर लेंगे ब्रेक करके। तो एक्स की पावर 3 माइनस 1 की होल पावर 1/3, एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 dx इस तरह से। अब इसको हम इस वाली क्वांटिटी को हम टी मान लेंगे। तो मान लेते हैं लेट एक्स की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू टी। टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और इसका 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dx/dt, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। टी को उधर भेजेंगे तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt मिला, ठीक। तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से सबको हम अरेंज कर लेते हैं। एक्स क्यूब बराबर मिलेगा t+1 मिल जाएगा, है ना। एक्स क्यूब की जगह t+1 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह 1/3 dt मिलेगा। तो हम सारी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम पुटअप करते ही यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए टी की घात 1/3 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टी की घात 1/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर t+1 है और उसके बाद 1/3 को बाहर कर लिया है और यहाँ पर dt हमने लिख दिया है, ठीक। तो इसी तरह से t का अगर यहाँ अंदर गुणा कर देंगे तो 1/3, टी का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा टी की घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी 1/3 है, तो इसको जोड़ लेंगे और टी का फिर फर्दर यहाँ पर गुणा करेंगे 1/3। देखिए यहाँ पर हम 1/3 होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद टी की घात 1/3 और यहाँ पर dt इसके साथ भी, ठीक। अब देख लेते हैं, इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1/3 और है इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की घात 3 एकम 3 और 4 इंटू 4/3 dt और हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की घात 1/3 dt। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम बस। तो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3 टी की घात, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 4/3 + 1 और ये हो जाएगा 4/3 + 1 प्लस 1/3 टी की घात 1/3 + 1 1/3 + 1 प्लस सी, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/3 ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 4 7, तो 7/3 यानी हो जाएगा 3/7 गुणे 1/3 हो जाएगा टी की घात 7/3 टी की घात 7/3 प्लस ये हो जाएगा 1/3, तो ऐसे ही हो जाएगा 3 एकम 3 4, ऐसे हो जाएगा 3/4 हो जाएगा टी की घात 4/3 प्लस सी। अब जो हमने माना था उसको रखेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1/7 टी की घात 7/3 प्लस 1/4 टी की घात 4/3 प्लस सी। अब टी को हमने जो माना था रख देंगे, तो 1/7 टी की जगह हमने क्या माना था, टी की जगह माना था एक्स क्यूब माइनस 1 की घात इतना हो जाएगा 7/3 प्लस 1/4 और एक्स की पावर 3 माइनस 1 4/3 प्लस सी। तो हमारा है आंसर। चलिए 13 नंबर उतार लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर 13 नंबर सवाल को लिख लिया है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको मान लेंगे, नीचे वाली क्वांटिटी को मान लेंगे टी। तो मान लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो 2 + 3x क्यूब को हमने टी एज्यूम किया है, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, तो 0 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 ही तो है, ठीक। तो हो जाएगा 3 × 9 9x स्क्वायर हो जाएगा dx/dt और ये हो जाएगा बराबर में 1, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर dx और इस वाली चीज़ को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/9 dt इस तरह से। तो यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स है, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे 1/9 dt, ठीक है। तो 1/9 dt रखेंगे dt, ठीक। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन 1/9 और उसके बाद इसकी जगह तो dt हो गया है और चलिए ठीक है, उसके बाद ये है dt और उसकी जगह t की घात 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1/9 बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन dt और t को ऊपर लिख लेंगे तो हो जाएगा, चलिए एक बार फिर से कर देंगे, ऐसा हो गया। अब देखिए 1/9 बाहर हो गया और t को हम ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो ऊपर हो जाएगा माइनस में, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और क्या है, तो 1/9 टी की घात -3 + 1 -3 + 1 प्लस सी। तो हो जाएगा 1/3 टी की घात -2 और उसके बाद ये भी कितना हो जाएगा -2 प्लस सी। तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 1/18 टी की पावर -2 प्लस सी। नीचे लाएंगे टी को 1/18 1/t² प्लस सी। अब टी हमने जो माना था रख देंगे, तो टी हमने माना था 2 + 3x क्यूब को, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/18 2 + 3x क्यूब को, तो ये हमारा क्या है आंसर। यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर ये 2 -2 तो ये -18 होगा, ठीक, ये -18 होगा, बाकी सब सही है, ठीक। तो 14 नंबर पे था 14 उतार लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो हमने नोट कर लिया है यहाँ पर हम 14 नंबर के सवाल को। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर log x को हम टी मानेंगे, log x को टी मान लिया है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो log x का होता है 1/x हो जाएगा और हो जाएगा dx/dt हो जाएगा, टी को उधर भेज देंगे 1 हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा dt इस तरह से। dt जहाँ 1/dx है, dx/x है, तो यहाँ पर हम dt रखेंगे, तो ये है, यहाँ पर dx लिखना भूल गए हम, तो dx लिखते हैं, तो dx/x जहाँ पर है तो हम dt लिखेंगे और x log x की जगह हम t रखेंगे, उसके साथ ही तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा dt और हो जाएगा t की पावर m। अब t की पावर m को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा t की पावर -m
dt, बस इंटीग्रेशन कर देंगे और क्या। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -m + 1 -m + 1 प्लस सी। देखिए इसको सीधा कर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 1 -m प्लस सी। अब t को हमने जो माना था रख देंगे, तो t को हमने क्या माना था log x, तो हो जाएगा ये हो जाएगा log x की पावर 1 -m अपान में 1 -m प्लस सी। तो यह क्या हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। चलिए देख लेते हैं 16। तो चलिए देख लेते हैं 15 नंबर। यहाँ पर हम 9 - 4x² को t मानेंगे, तो 9 - 4x² को हम t मान लेते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा। वैसे हो जाएगा 4 दूनी 8 x dx और हो जाएगा इधर टी चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x dx चाहिए तो हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x dx इक्वल टू हो जाएगा -1/8 dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और क्या, तो x dx की जगह 1/8 बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन के बाहर माइनस के, और ये हो जाएगा dt इसकी जगह पर हो जाएगा t। तो 1/8 हो जाएगा, हो जाएगा log t प्लस सी। अब t को हमने क्या माना था, t को हमने माना था 9 - 4x² प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। चलिए देख लेते हैं 16 नंबर सवाल। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया है, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको मानेंगे t, तो 2x t मान लिया। डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लेगा 2 dx और हो जाएगा dt। ठीक है, इसके 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने डायरेक्ट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर dx केवल चाहिए, तो dx बराबर के लिए 1/2 dt। तो यहाँ पर है वहाँ पर रख देंगे, तो 1/2 काम बाहर ही कर लेंगे और ये हो जाएगा e की पावर t dt बस। तो हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा और e की पावर t हो जाएगा प्लस सी। हमने t को जो माना था रख देंगे, तो 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 प्लस सी। तो ये हमारा क्या है आंसर। 17 नंबर देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं 17 नंबर क्या है। तो यहाँ पर हम x² को मानेंगे, t मानेंगे, तो x² को t मान लिया है। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt मिलेगा। अब यहाँ पर हमें तो चाहिए x dx चाहिए केवल, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा। बस वैल्यूज पुट अप कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो x dx की जगह 1/2 होगा, 1/2 बाहर कर लिया हमने, तो e की पावर t हो जाएगा। e की पावर t को ऊपर ले जाएंगे 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर -t dt हो जाएगा। तो e की पावर t का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर में 1/2 और e की पावर -t। अब इसका जो होगा माइनस साइन यहाँ पर लग जाएगा प्लस सी, इस तरह से। और अब टी को हमने जो माना था लिख देंगे, तो 1/2 और e की पावर माइनस में हमने क्या माना था x² हो जाएगा प्लस सी। ठीक, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 18 नंबर सवाल। तो हमने उतार लिया यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स x है। ठीक है, तो e की घात में है, तो इसको हम tan इनवर्स x को हम t मानेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ से मिलेगा 1 अपान। अब देखिए हम ये मानकर चलेंगे आपको डिफरेंशिएशन या अवकलन आता होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dt। ठीक है, तो 1 अपान में dx अपान जो है यहाँ पर dt हो जाएगा, वही हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t dt हो जाएगा। ठीक है, तो e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t हो जाएगा प्लस सी। अब t की जगह हमें जो माना था tan इनवर्स x प्लस सी, तो ये हमारा क्या है आंसर है। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें कुछ है स्पेशल टाइप, तो इसमें देख लेते हैं। देखिए अगर हम इसको टी मान भी मान लेते हैं या ऊपर नीचे वाला कोई भी, तो अवकलन करेंगे तो हमें ये वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमें इसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। अगर मान भी लेते हैं, चलिए एक बार मान कर देख लेते हैं। अगर ऐसा नहीं बनेगा तो हम कुछ स्पेशल सोचेंगे। अगर हम टी मानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, e की पावर 2x 2 हो जाएगा। देखिए इसका 0 हो जाएगा और इसका 0 होते ही ये हो जाएगा dx और मिलेगा इधर dt। अब देखिए मान लीजिए हमने e की पावर 2x भी कर दिया और dx भी कर दिया, है ना, और 2 को उधर ले गया तो 1/2। देखिए ऐसा करने पर हमें देखिए अब ये 1 नहीं मिल रहा है, ना यहाँ से ही मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, e की पावर t, है ना, मन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको दूसरी तरह से करेंगे सॉल्व। देखिए हम यहाँ पर e की पावर 2x से डिवाइड कर देंगे। अच्छा अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। देखिए e की पावर 2x क्या मिलेगा, e की पावर 2x मिलेगा t-1, है ना, तो यहाँ पर क्या रखें e की पावर 2x, है ना, तो dx ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, तो इस तरह नहीं करेंगे हम, इसी तरह से देखिए कैसे करेंगे, तो e की पावर x से अंश और हर में डिवाइड करेंगे, अंश और हर में भाग करने पर, हर में भाग करने पर जब भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो e की पावर 2x अपान में e की पावर x हो जाएगा, दोनों में भाग करेंगे तो 1 अपान e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर x प्लस 1 अपान e की पावर x, और यहाँ पर dx तो है ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए अब e की पावर 2x क्या होती है भाई, e की पावर 2x क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2x को लिख सकते हैं e की पावर x का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहाँ से एक घात नीचे भी है तो एक घात नीचे भी है इसके, ऐसा है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा तो e की पावर x बचेगा। तो यानी कि जहाँ पर लिखा है e की पावर 2x अपान x, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, e की पावर x लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे e की पावर x लिखेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है e की पावर x यहाँ पर लिख देंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x, और e की पावर x को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, इस तरह से। और ये हो जाएगा e की पावर x
और ये ऊपर जाएगा तो ई की पावर एक्स। अब ये फिर यहाँ पर नीचे वाले को मान लेंगे और समाकलन कर लेंगे, ठीक है। समाकलन करके हो जाएगा तो ई की पावर एक्स प्लस ये हो जाएगा माइनस में ई की पावर माइनस एक्स को टी मान लेंगे और अवकलन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ मिलेगा ई की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स बाई डी टी। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये टी का फंक्शन नहीं है, हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखिए हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स को हमने बाहर कर लिया है डी एक्स बाई डी टी को, और ये है 1। ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स डी एक्स, और उधर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, टी को उधर दे दिया है ना। तो जहाँ पर ये क्वांटिटी हमने लिखी है वहाँ पर डी टी हो जाएगा, और ये इस वाली जगह पर हम टी रख देंगे। तो बस वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं और आंसर निकालें, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी हो जाएगा और ये हो जाएगा टी बस। तो इसका क्या होता है, लॉग होता है, तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। अब टी की जगह हमने जो माना था उसे रख देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो हमें इस फंक्शन का अवकलन समाकलन हमने इस बीच से किया है ना, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे, ठीक। तो इसके नंबर ये हमारा 19 था, चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। तो ये सवाल भी 19 जैसा ही है, बट ये इसका हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे वाली कंट्री को हम टी मान सकते हैं, चलिए देख लेते हैं टी मानते हैं तो क्या मिलेगा है। ये 19 नंबर जैसा ही है, बट यहाँ पर भाग हमने नहीं किया है, तो टी मान लेते हैं और इसका समाकलन अवकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये मिलेगा, ये हमें मिलेगा ई की पावर 2x 2 मिलेगा, ठीक है, माइनस देखिए मिलेगा तो प्लस ही, लेकिन हम माइनस लगा रहे हैं क्योंकि जब बाद में इसका करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। अच्छा हमने यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखी, हमने यहाँ पर लिखेंगे dx, तो चलिए dx dt बाहर कर लेते हैं पहले से, है ना, मान लीजिए हमने बाहर किया और यहाँ पर 1 है, तो मिलेगा 2 देखिए 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x, और ये हो जाएगा dx, उधर भेज देंगे तो 1/2 dt हो जाएगा। तो यहाँ पर यह क्वांटिटी है तो वहाँ पर 1/2 dt लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी जहाँ dx है वहाँ पर 1/2 dt और वहाँ पर t लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 बाहर कर लिया हमने डी टी, ये हो जाएगा टी। समाकलन कर देंगे तो 1/2 लॉग टी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग, अब जो हमने माना था ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस सी, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर भी इस वीडियो में हमने भी 10 सवाल ही कवर किए हैं, तो इसके अगले पार्ट में हम भी सारे मतलब जितने बच रहे हैं उसको कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय।